नमस्कार दोस्तों, दुनिया में सबसे अच्छी सबमरीन्स अमेरिका के पास हैं, लेकिन फिर भी भारत किन कारणों की वजह से अमेरिका से सबमरीन नहीं खरीदता है? किस किस टाइप की सबमरीन अमेरिका के पास है और उनकी खासियतें क्या हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नीरज कुमार जी का सवाल है कि भारत अमेरिका से कोई भी न्यूक्लियर या डीजल इंजन वाली सबमरीन क्यों नहीं खरीदता है? देखिए, अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है। उनके पास 10 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट्स के साथ साथ एक से बढ़ के एक सबमरीन मौजूद है। अमेरिका के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। 760 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस बजट वाले अमेरिका की सबमरीन्स सबसे एडवांस्ड, लीथल और स्टेल्थी मानी जाती हैं। अमेरिका इस समय 4 अलग अलग टाइप की सबमरीन्स को ऑपरेट करता है। पहली है वर्जीनिया क्लास। इस तरह की टोटल 66 सबमरीन्स बनाई जानी है, जिसमें से 34 सबमरीन्स अभी तक अमेरिकी नेवी ले चुकी है। वर्जीनिया क्लास की हर एक सबमरीन की कीमत 4.3 बिलियन डॉलर्स रही है। यह 11,200 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है और इसकी लंबाई 140 मीटर्स तक होती है। इसे फास्ट अटैक सबमरीन की कैटेगरी वाली वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स एक साथ 40 टोमाहोक क्रूज मिसाइल्स को ले जा सकती है। साथ ही ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकने वाले मार्क 48 हैवीवेट टॉर्पीडोज को भी लॉन्च कर सकती है। इस सबमरीन की टॉप स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर है। अमेरिका ने यूके के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सबमरीन डील की है, उसका डिजाइन वर्जीनिया क्लास की सबमरीन से मिलता जुलता है। दूसरी तरह की सबमरीन्स है लॉस एंजेलिस क्लास। जब इन सबमरीन्स को अमेरिकी नेवी ने खरीदा था, तब इनकी कीमत हर सबमरीन के हिसाब से $2 बिलियन थी। इस तरह की टोटल 62 सबमरीन्स बनाई गई थी। ये 7000 डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स हैं, जिनकी लंबाई 110 मीटर है। ये पानी के अंदर 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं। दुश्मन के कोस्टल एरियाज और उनके नेवल शिप्स के रास्तों में माइंस बिछाने का काम भी ये आसानी से कर सकती हैं। इस कैटेगरी की सबमरीन्स में भी टोमाहोक क्रूज मिसाइल्स और हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया है। थर्ड टाइप की सबमरीन की बात करें तो वो है ओहियो क्लास। इसमें हर एक सबमरीन को बनाने की कीमत 3.5 से लेकर $4 बिलियन रही है। टोटल 18 सबमरीन्स इस तरह की अमेरिकी नेवी के पास हैं। ये काफी बड़े आकार की सबमरीन्स हैं। इनका डिस्प्लेसमेंट 18,750 टन तक है और इनकी लंबाई भी ज्यादा है। ये 170 मीटर्स लंबी हैं। पानी के अंदर इनकी टॉप स्पीड भी 46 किलोमीटर पर आवर है। सबसे खास बात यह है कि ये एक साथ 20 ट्राइडेंट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सकती हैं, जिसमें हर एक मिसाइल 8 अलग अलग न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती है। यानी इनमें मर्व कैपेबिलिटी भी शामिल है। इस तरह की मिसाइल्स की रेंज 7400 किलोमीटर तक है। ओयो क्लास की बड़ी सबमरीन्स को आगे चलकर कोलंबिया क्लास की सबमरीन्स रिप्लेस करेंगी। कोलंबिया क्लास की हर एक सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट 21,000 टन रहेगा और इस तरह की कोलंबिया क्लास की हर सबमरीन को बनाने की कीमत $9.15 बिलियन रहेगी। इन पर ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स को लगाया जा रहा है। 60,000 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल्स 12,000 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के इलाके में एक साथ 10 न्यूक्लियर पेलोड को गिरा सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका 3 सी वुल्फ क्लास की सबमरीन्स को भी ऑपरेट करता है। सी वुल्फ क्लास की हर एक सबमरीन की कीमत $7 बिलियन है। ये 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट रखती हैं। इनकी स्पीड बाकी सबमरीन से कहीं ज्यादा है। ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंडर वाटर ट्रेवल कर सकती हैं। ये एक साथ 50 टोमाहोक या हार्पून मिसाइल्स को कैरी कर सकती हैं। साथ ही इनमें अपग्रेडेड मार्क 48 गाइडेड टॉर्पीडोज भी लगाए गए हैं। दोस्तों, भारत फ्रांस और रशिया से ही सबमरीन्स खरीदता आया है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब भारत ज्यादा एडवांस्ड और रिलायबल हथियारों के तौर पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, शिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, MH-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट जेट्स को अमेरिका से ले रहा है, तो हमें एडवांस्ड सबमरीन्स भी अमेरिका से ही खरीदनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसके पीछे के कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का एक रिलायबल या कहें कि भरोसेमंद पार्टनर ना होना। अमेरिका कब किस देश के साथ मित्रता रखता है और कब यही मित्रता दुश्मनी में बदल लेता है, इसको समझना आसान नहीं है।
कभी पाकिस्तान की तरफ होकर भारत को दबा कर रखता है। अब चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है तो पाकिस्तान को छोड़कर भारत से दोस्ती कर ली है। ऐसे में भारत अमेरिका से सबमरीन्स खरीद ले और कुछ समय बाद अमेरिका की प्रायोरिटीज बदल जाएं तो वह तुरंत अपनी फॉरेन पॉलिसीज भी बदल लेगा। अगर ये बदली हुई पॉलिसीज भारत के खिलाफ हुई तो हमें अमेरिका से सबमरीन की मेंटेनेंस के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस ट्रेनिंग और नए अपग्रेड्स भी नहीं मिल पाएंगे। ईरान ने अमेरिका से F-14 जेट्स खरीदे थे, लेकिन बाद में अमेरिका ईरान के खिलाफ हो गया। इसी कारण F-14 फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक दी गई। इससे ईरान के ज्यादातर F-14 जेट्स ग्राउंडेड करने पड़ गए। यानी कुल मिलाकर अमेरिका की पॉलिसीज के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका से सबमरीन्स नहीं खरीदने का दूसरा बड़ा कारण है व्हाइट हाउस से परमिशन ना मिलना। पिछले 30 से 40 वर्षों में अमेरिका ने किसी भी देश को अपनी सबमरीन्स नहीं बेची हैं। यहां तक कि अपने सबसे खास मित्र देश ब्रिटेन को भी सिर्फ सबमरीन्स की कुछ टेक्नोलॉजीज ही बेची हैं ताकि वे खुद अपनी सबमरीन्स बना सकें। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन की सबमरीन्स अमेरिकी सबमरीन्स से कई पैरामीटर्स पर पीछे ही रहेंगी। पूरी तरह से अमेरिका में बनी एडवांस्ड सबमरीन्स ब्रिटेन को भी नहीं दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत तो अमेरिका की लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप का मेंबर भी नहीं है और साथ ही भारत रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखता है। तो ऐसे में अमेरिका अपनी एडवांस्ड सबमरीन्स भारत को नहीं बेचेगा। तीसरे कारण की बात करें तो वो है बहुत अधिक कीमत। अमेरिकी सबमरीन्स की कीमत भारत के लिए 6 से लेकर 7 बिलियन डॉलर्स पर यूनिट रहेगी। इतने पैसों में तो भारत INS विक्रांत जैसे 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है या 36 और राफेल फाइटर जेट्स को खरीद सकता है। अगर भारत अमेरिका से 3 सबमरीन्स भी खरीदता है तो हमें लगभग 20 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, जो अभी हमारी नेवी के बजट में पॉसिबल नहीं है। फोर्थ रीजन की बात करें तो अमेरिका अपनी सबमरीन्स के साथ किसी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं होता है। हमने फ्रांस से भी स्कॉर्पिन सबमरीन खरीदी, लेकिन इन्हें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत में ही बनाया गया। इससे हमारे देश में ही इंजीनियर्स की ऐसी टीम बन गई है जो स्वदेशी तौर पर इस तरह के सबमरीन्स को डिजाइन करके उनकी असेंबली कर सकते हैं। अमेरिका हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को इस तरह से डेवलप नहीं होने देगा। इसके अलावा एक रुकावट यह भी है कि अमेरिका पिछले 70 वर्षों से सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ही बना रहा है और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत किसी भी देश को न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं बेची जा सकती हैं। उन्हें सिर्फ लीज पर ही दिया जा सकता है। जैसे भारत रशिया से अकुला क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स 10 वर्षों की लीज पर ले रहा है। भारत फ्रांस की स्कॉर्पिन जैसी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को डायरेक्टली खरीद सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसी छोटे आकार की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बनाता ही नहीं है। दोस्तों, अगर फिर भी भारत अमेरिका से इन सबमरीन्स की डील कर लेता है तो इनमें लगे अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम की सहायता से अमेरिकी P-8I एयरक्राफ्ट इन सबमरीन्स की लोकेशन को हमेशा ट्रैक करता रहेगा, जो भारत की नेवी कभी नहीं चाहेगी। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की सबसे बड़ी ताकत है उनमें लगी 12,000 किलोमीटर रेंज वाली ट्राइडेंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनमें हर एक मिसाइल एक साथ 8 से लेकर 10 न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती हैं। इतनी महंगी अमेरिकी सबमरीन खरीदने पर भी ये मिसाइल तो साथ मिलेंगी नहीं। इनकी जगह पर भारत अपनी K सीरीज की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को लगाएगा। तो अमेरिका से ली गई सबमरीन्स में इन इंडियन मिसाइल्स को इंटीग्रेट करवाने के लिए हमें इनकी डिटेल्स अमेरिकी इंजीनियर्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। वैसे दोस्तों, एक अजीब बात देखिए, अमेरिका दूसरे देशों को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत न्यूक्लियर सबमरीन्स बेचने नहीं देता है, लेकिन खुद अमेरिका इस ट्रीटी का पालन नहीं करता है और ऑस्ट्रेलिया को ओकुस डील के तहत वर्जीनिया क्लास की मॉडिफाइड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बेच रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या यह रहेगी कि अमेरिका अपनी सबमरीन्स को बेचते समय बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर साइन करवाएगा। अमेरिकी अधिकारी कभी भी भारत में मौजूद इन अमेरिकी सबमरीन्स का इंस्पेक्शन करने आ सकेंगे। अमेरिका ही डिसाइड करेगा कि इन सबमरीन को हम किस देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और किसके खिलाफ नहीं। कल को अगर दोबारा से चाइना अमेरिका का अच्छा दोस्त बन जाता है तो अमेरिका भारत के ऊपर यह शर्त लगा देगा कि इन सबमरीन्स का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
अमेरिका दूसरे देशों पर अटैक करता रहता है और ऐसे में कई सारी मैरीटाइम एक्सरसाइज को भी करता है। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाएगा कि इन अमेरिकी सबमरीन्स को लेकर भारत भी अमेरिका द्वारा आयोजित की गई मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले। साथ ही ग्लोबल लेवल पर अमेरिका के द्वारा किए गए दूसरे देशों पर अटैक को भी सपोर्ट करे। दोस्तों, साथ ही एक प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका इस तरह के हथियार को बेचते समय ऐसा एटीट्यूड दिखाता है जैसे वह दूसरे देशों पर एहसान कर रहा हो। दोस्तों, भारत की सबमरीन्स की बात करें तो इस समय भारत के पास 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं और आईएनएस अरिहंत व आईएनएस अरिघाट के रूप में दो 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली स्वदेशी तौर पर बनाई गई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। इसी तरह की तीसरी और इन दोनों से ज्यादा बड़ी 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के सी ट्रायल्स चल रहे हैं, जबकि इसी तरह की फोर्थ सबमरीन जल्दी ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब भारत खुद इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वह न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना सकता है, उन पर अपनी पसंद की मिसाइल्स भी लगा सकता है, अपने बनाए हुए खास एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम को भी लगा सकता है, तो फिर इसी तरह की सबमरीन्स बहुत ऊंचे रेट पर अमेरिका से खरीदने का क्या फायदा। दोस्तों, यह भी सच है कि अभी हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ना ही अमेरिकी सबमरीन्स जितनी बड़ी हैं, ना ही उतनी पावरफुल हैं और ना ही उतनी स्टेल्थी हैं। लेकिन भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है उस हिसाब से जल्दी ही अमेरिकी सबमरीन्स की टक्कर की स्वदेशी सबमरीन्स भारत में ही बनने लग जाएंगी। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।